हेलो दोस्तों, आज इस हथेली से बताएंगे शनि संबंधित राजयोग के बारे में। यानी सैटर्न से द्वारा जो राजयोग परिचालित होता है उसके बारे में। लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लक लाइन, इस रेखा सब हाथ में होती है। लेकिन ये लक लाइन किसी किसी के हाथ में होती है, किसी किसी के हाथ में नहीं होती है। लेकिन आज का हमारा सब्जेक्ट है इस वाली उंगली, यानी मिडिल फिंगर। यानी ये जो उंगली का नीचे जो क्षेत्र होता है जिसे कहता है शनि का क्षेत्र, यानी शनि का माउंट। अगर आज हमारा सब्जेक्ट है शनि, इस वाली उंगली से यानी शनि से जातक को राजयोग प्राप्त होता है। वो इस तरह से आप पहचान सकते हो। अगर आपकी हाथ में शनि फिंगर बहुत देखने में अट्रैक्टिव लगता है और इस वाली माउंट यानी शनि का माउंट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं होना चाहिए। और शनि संबंधित राजयोग में कई सी जिनिस कॉमन देखा जाता है। इस राजयोग में इस शनि माउंट पे इस तरह सा एक या दो खाड़ी लाइनें होती है। अगर किसी किसी जातक के हाथ में दिखाया गया जो उसका लक लाइन यहाँ से ना निकल कर माइंड लाइन से सीधी शनि की तरफ जाए और उसे एक पैरेलल और एक लाइन बने, तो ये एक राजयोग कहलाता है। यानी ऐसा जातक जीवन में स्ट्रगल करता है बहुत, लगभग आधी उम्र तक जातक बहुत स्ट्रगल करता है। फिर जाके ओल्ड एज में यानी बहुत एज होने के बाद बहुत सक्सेसफुल होता है और जातक बहुत नेम फेम में कमा लेता है। और शनि संबंधित राजयोग जो इस कलयुग में सबसे बड़ी राजयोग, यानी शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है, इसलिए इस कलयुग में सबसे बड़ा राजयोग जो देता है वो देता है शनि। अगर ये वाली मिडिल फिंगर यानी सैटर्न की उंगली अगर आपके जुपिटर उंगली शनि की तरफ मूव किए हुए हुए और सूर्य की उंगली सन फिंगर भी इस तरह से बैंड हुए है, यानी इसका जो झुकाव है शनि की तरफ है। ये जो छोटी उंगली बुध की उंगली भी शनि की तरफ झुकाव लिया हुआ है। तो मिडिल फिंगर और ये जुपिटर उंगली इसके तरफ झुक रहा है, रवि की उंगली इसके तरफ झुक रहा है यानी शनि की तरफ, और बुध की उंगली शनि की तरफ यानी अंदर झुक रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग का निशानी माना गया है, क्योंकि इस तरह सा शनि से संबंधित राजयोग यानी ऐसा जातक जीवन में मिलेनियर बिलियनियर यानी करोड़पति नहीं, करोड़ के ऊपर अरबपति खरबपति, इस तरह सा बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी का मालिक का हाथ में इस तरह सा सिम्टम्स पाई जाती है। और शनि उंगली पे इस तरह सा खड़ी खड़ी लाइनें होना और भी अट्रैक्टिव होता है, बहुत शुभ माने गए हैं। अगर शनि शनि को हम इस कलयुग में न्यायाधीश यानी ग्रहों के जो राजा है वो सूर्य है, लेकिन न्याय जो करता है वो शनिदेव करता है। इसलिए शनिदेव जिस जातक के हाथ में शनि संबंधी राजयोग होता है, ऐसा जातक को जन्म से लगभग आधी उम्र 40-42 साल तक बहुत स्ट्रगल होता है। इतना स्ट्रगल जो जातक के जीवन में एक वक्त का खाना ठीक तरह से नसीब में नहीं होता है, इस तरह सा। और जातक सोचने समझने लगता है, उसका जो पूरी जीवन है वो तहस नहस हो जाता है। लेकिन जब जातक की आधी उम्र यानी जातक की आधी उम्र के बाद जातक धीरे 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 उसका जो ग्रोथ वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगता है और एक समय के बाद बहुत सक्सेसफुल, बहुत रिच मैन बन जाता है। शनि एक एकमात्र ग्रह होता है जो धीर साल चाल में चलते हैं, यानी अचानक कुछ नहीं देता, अब धीरे 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 देता है। लेकिन इंसान को शनि जब देता है तो
उसके पहले जीवन में उसका नर्क भी बनाकर छोड़ देता है। और सोनी सब कुछ देता है, सबसे ज्यादा देता है, लेकिन देने से पहले इंसान को जांच लेना, परख लेना। यानी उसका जीवन में धन का कितनी महत्व होता है वो सोनी जातक को समझा कर छोड़ देता है। यानी सोनी से संबंधित जो राजयोग होता है, इसके जीवन में बहुत खासियत होता है। एक समय जातक के पास 1 रुपया भी नहीं होता है, लेकिन जब से जातक को पैसे रुपया का अहमियत होती है, तब शनिदेव देने लगता है। और देता है तो इतना देता है, यानी सीधे जीरो से हीरो बना देता है। यानी उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक समय में जातक अरबपति, खरबपति, 50 करोड़, 100 करोड़ का मालिक, यानी बड़ा बड़ा जो अमीर आदमी है, इसमें गिनती किया जाता है। इसलिए जातक, आप जिसके हाथ में इस तरह का सिम्टम्स बना हुआ है, ऐसा जातक घबराए नहीं, क्योंकि आपका सोनी पॉजिटिव है। लेकिन सोनी आपको देगा, बहुत जल्द नहीं देगा, धीरे से देगा, लेट देगा, देगा, बहुत फेमस बना देगा। अगर आपकी हाथ में इस तरह सा रीडिंग अच्छा लगा हुआ है, तो आप इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस तरह सा पाम आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप ऊपर की तरफ दी गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।